हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर जर्नल। ठीक है, इसका हम 14 क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैंने आपका 12 तक करा दिया था, 13 आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था और आज हम करेंगे 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। पैप 2010 फर्स्ट को हुई है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, फर्नीचर 10,000 एंड स्टॉक 20,000। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी एंट्री अब देखिए लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, दिस इज़ डेबिट अमाउंट एंड दिस इज़ क्रेडिट अमाउंट। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी। स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, हमारे पास कैश आया है। फिर हमने फर्नीचर लगाया है उसमें, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एंड उसके बाद हमारा जो है स्टॉक आया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बिजनेस में लगाई हैं और ये क्या है, हमारा कैपिटल है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा कैपिटल लगा है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बिजनेस में आई हैं और ये हमारा कैपिटल लगा। तो इसका कैश का अमाउंट हमारा देखिए कितना है, 20,000, फर्नीचर है 10,000 एंड स्टॉक है 20,000। तो टोटल कैपिटल कितना आया हमारा, 50,000। ठीक है, तो बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, ये हमने स्टेटमेंट नीचे इसके साथ लिखनी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट को हुआ है फैब 2010। अब हमारे इसके बाद हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन हुई है। प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स विद राम एंड कंपनी। ऑर्डर जो है हमने प्लेस किया है, ठीक है ना, गुड्स लेने का। तो कहाँ से किया है, राम एंड कंपनी पे। तो सेकंड हमारी इसकी क्या बनेगी, हमने क्या किए हैं, परचेज किया। तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमारी परचेजेस हुई हैं, तो ये क्या होगा, टू राम एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, ये हमारी हुई है कितनी, 5,000 की। तो सेकंड हमारी जो स्टेटमेंट बनेगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड। इसके बाद हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन जो हुई है, फोर्थ को हुई है। फोर्थ है परचेज गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ये थोड़ा नया पॉइंट है। इसमें हमने क्या है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल रहा है 10%। हमने गुड्स खरीदे हैं कैश दे के 5,000 के। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री इसकी क्या होगी, परचेज्ड अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेजेस की हैं हमने, गुड्स खरीदे हैं क्या करके, टू कैश दे के, कैश अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या है, 5,000 अमाउंट जो है हमने दिया है, 5,000 का हम 10% निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसमें हम अमाउंट जो है निकाल लेते हैं, पर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो हम देखिए 5,000 का 10% हमने निकाला है, कितना है, 500। ठीक है, तो 500 में से 5,000 में से हम ये जो ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट है 500 का, इसको लेस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 4,500 की हमारी परचेजेज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग कैश परचेज गुड्स एंड रिसीव्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स खरीदे हैं और उस पर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, फोर्थ के बाद हमारी एंट्री होगी 5। तो फिफ्थ हमारी एंट्री है बोरोड फ्रॉम जगत सेठ एट 10% पर एनम। बोरो किए हैं हमने, है ना, तो कैश क्या बोरो किया है, कैश। ठीक है, एक तरीके से हमने लोन लिया है। ठीक है ना, तो कैश मिला है हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ये हमारी हुई है फिफ्थ को। ठीक है, कितने का लिया है हमने, 10,000 का। फाइव के बाद हमारी जो एंट्री है फिर एट्थ को बनेगी, पेड इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम।
हमने क्या है इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे किया है। तो यहाँ पे हमारी आएगी 8th को एंट्री, क्या आएगी, इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, ये हमारा डेबिट होगा। इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैश अकाउंट है, ये हमने पे कर दिया है। ठीक है, ये कितने का है, ये है 10,000 का। सॉरी देखिए इसका अमाउंट 1,000 है, मिस्टेक हो गई, ये है 1,000। इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 1,000 का है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी एंट्री होगी वो होगी 10 को। 10 को है हमारी ओपन ए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमने ओपन किया है, तो ये क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड। ठीक है, ये आ जाएगा 10th को। ये हमारी इसकी बनी 2,000, ये अमाउंट है हमारा 2,000 का। ये 10th के बाद है 12 की, तो ये क्या है, सोल्ड गुड्स एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से 5% ट्रेड डिस्काउंट आया है, तो क्या आएंगे, गुड्स सोल्ड किए हमने, कैश हमारे पास डेबिट हुआ है, डेबिट है टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश हमारा आया है, रिसीव हुआ है गुड्स बेच के, और 5% ट्रेड डिस्काउंट पे हुआ है, तो इसका 5% हम निकालेंगे 2,000 का। 2,000 का 5% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 100। अब इन 2,000 में से ये ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट जो है वो हम लेस कर देंगे, तो हमारा कितना आया, 1,900। ठीक है, इसका आपने हमेशा ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट जब आएगा तो उसका जो जितना भी परसेंट होगा वो उस अमाउंट का हम परसेंट निकाल लेंगे और उसमें से अमाउंट में से वो लेस कर देंगे। ठीक है, पर हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जो है वो शो नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आया बीइंग कैश गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 12th के बाद इसकी एंट्री बनेगी 15th की। तो 15 को है प्रेम सोल्ड गुड्स टू अस वर्थ ₹5,000 एंड पेड ₹50 एज अ फ्राइट ऑन अवर बिहाफ। मतलब जो है प्रेम ने गुड्स सोल्ड करे हैं, बेचे हैं, किसको, अस मतलब कंपनी को ही, तो कितने के, 5,000 के, और उसमें से 50 रुपीज़ फ्राइड जो है उनके बिहाफ पे उसने पे कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसका अमाउंट जो है हमने क्या किए हैं, ये खरीदे हैं, परचेजेस। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और हमारे बिहाफ पे उसने फ्राइट जो दी है, फ्राइट चार्जेस जो दिए हैं। ठीक है, फ्राइट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रेम अकाउंट। ठीक है, परचेजेस हमने कितने की हैं, 5,000 की, फ्राइट चार्जेस उसने ये दिए हैं, तो ये आया 5,050 रुपीज़। ठीक है, तो ये आएगा बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड फ्राइट। 15 के बाद हमारी एंट्री जो हुई है वो ये 16th की। 16 देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल पे जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू क्या किए हैं, गुड्स मतलब वो करे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करे हैं ना, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनेगी इसकी, ये अमाउंट है इसका 500। 16th की ये बनी बीइंग गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, इसके बाद 16 के बाद जो बनेगी एंट्री 18 की बनेगी। 18 को क्या करा है, परचेज स्कूटर फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ प्रोप्राइटर। परचेज किया है स्कूटर, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ने। तो प्रोप्राइटर की क्या हुई, ये ड्राइंग, मतलब उसने पैसा दे के जो है वो किया है, परचेज किया है ना, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट कितने का आएगा, ये 12,000 का।
बीइंग स्कूटर परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज़। और इसके बाद लास्ट हमारी एंट्री है 20 की। तो 20 की एंट्री क्या बनी, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैपिटल प्रोप्राइटर। तो फर्दर कैपिटल जो है किसने, और प्रोप्राइटर जो ऑनर है उसने पैसा और लगाया है। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है, अकाउंट। तो ये हमारी इसकी आएगी ट्रांजैक्शन, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर। इसके अमाउंट जो है वो कितना है हमारा 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 है, आपने ये अपनी नोटबुक में कर लेना है। और इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 16।